माता पिता का सम्मान। जिस तरह हमारे माँ बाप बचपन में अपनी सारी खुशियों को त्यागते हुए हमें पालते हैं और हमारा अच्छी तरह ख्याल रखते हैं कि बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो और अपना सब दुख भूल जाते हैं और हमारी शरारती से तंग नहीं होते हैं, हमारे पढ़ाई के लिए अपना सब त्याग देते हैं। हमारा बच्चा बड़ा होकर कुछ न कुछ बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन जब वक्त की करवट बदलती है तो बच्चे अपना रंग भी दिखा देते हैं। यह कहानी एक सच्ची घटना पर घटित है। एक माता पिता और उनका बेटा जैन है। अब जैन बड़ा हो गया था और माँ बाप का सहारा बनने का टाइम आ गया, लेकिन जैसे ही वक्त ने करवट बदली तो जैन के भी सुर बदल गए। अब जैन पैसा कमाने लगता है और अपने आप को बड़ा आदमी समझने लगता है। उसे अपने स्वार्थ के आगे कुछ नहीं दिखता। बूढ़े माँ बाप भी बोझ लगने लगते हैं। उन्हें खुश करने के बजाय उनमें ही दोष निकालने लगता है। बाप की उम्र 75 और माता की उम्र 70 साल हो गई और बेटे की उम्र 42 साल थी। अचानक बाप ने बेटे से पूछा, बेटा क्या टाइम हुआ है? तो बेटे ने टाइम बता दिया। कुछ मिनट बाद फिर पिता ने बेटे से पूछा, बेटे का क्या टाइम हुआ है? फिर बेटे ने टाइम बता दिया। देर बाद फिर पिता ने पूछा, बेटा क्या समय हुआ है? इस बार बेटे की आवाज़ में बहुत ही गुस्सा था। बेटे ने कहा, आपको समझ नहीं आता क्या? आपको कहीं ड्यूटी जाना है? बाप चुपचाप कमरे में चला जाता है और फिर आए दिन घर में बूढ़े माँ बाप को बहुत ही परेशानियां होने लगी। कभी कपड़ों पर तो कभी खाने पर। खाना खाना नहीं आता, कपड़े पहनने नहीं आते। आए दिन घर में कलेश होने लगती थी। अब बेटे को बूढ़े माँ बाप बोझ दिखने लगते हैं। डायरी खोली जिसमें बच्चे की जन्म से एक डायरी बनाकर रखी थी, जिसमें उन्होंने बच्चे की जन्म से ही उसकी करतूतों का लेख लिख रखा था। कैसे वह बचपन में शरारतें करता था और उसकी शरारत पर हमें पर्दा डालते थे। आज वही बेटा हमारा कपड़ा खाना वह देखता है और छोटी छोटी बातों को ही बड़ी गलती बना देता है। इस डायरी को पढ़कर बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे ही बूढ़े माँ बाप भी गुजर जाते हैं। एक दिन बेटे ने घर की अलमीरा खोली तो उसमें एक डायरी मिली। उसमें उसके माता पिता ने बच्चे का यानी जैन की लेखा जोखा लिखा था। इसे पढ़कर जैन की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे पता चलने लगा था कि माँ बाप अपने बच्चे को कैसे पालते हैं। वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को भूल जाते हैं और उनमें ही कमियां निकालने लगते हैं और जैन अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस करने लगा। बचपन में जैन किसी चीज़ पर अपने माँ बाप से 10 बार सवाल पूछा और माँ बाप ने विनम्र होकर जवाब दिया, लेकिन बूढ़े माँ बाप ने जैन से 3 बार टाइम पूछा तो जैन ने जल जलाते हुए जवाब दिया। अब जैन की आंखों में आंसू थे। अब उसे महसूस होने लगा, जब मैं छोटा बच्चा था तो उन्होंने मेरी निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की। उन्होंने आज समाज में मुझे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तूफान और गर्मी को देखे बिना सीमा सब पहाड़ों और घाटियों को पार किया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बूढ़े माँ बाप को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए।